नमस्कार दोस्तों। आइए इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग देख रहे थे। संधि हम लोग देख रहे थे। तो संधि से हम लोग पार्ट 1 में जो है 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो होगा संधि से ये क्लास जो होगा पार्ट 2 होगा। और पार्ट 2 में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की, चाहे यूपी टेट की, चाहे सीटेट की, चाहे बीएड की तैयारी कर रहे हो या बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, संधि से समझिए कि 4 से 5 प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। और यहाँ पर सारे क्वेश्चंस जो लिया गया है, प्रीवियस क्वेश्चंस लिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना प्रश्न सही होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का अपना क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 36 नंबर क्या कह रहा है? 36 नंबर कह रहा है कि समुद्रोमी का सही संधि विच्छेद क्या है। समुद्रोमी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट होगा, समुद्रधन उर्मी। समुद्रधन उर्मी। अगर आपसे कहता है कि समुद्रोर्मी में कौन सी संधि है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अ है और इस यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ है। तो इसके जुड़ने से क्या बनता है, ओ बनता है। और जहाँ पर भी ओ वाला आ जाए तो समझ जाइए कि आप जो है इसमें जो है गुण संधि है। कौन सा संधि है? गुण संधि है। और आपको हम बताए थे कि गुण संधि कैसे पहचानना है। जब भी आप ऊपर एक मात्रा देख ले वहीं क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा, महेश हो जाएगा, महोर्मी हो जाएगा। ये सब गुण संधि का क्या है, उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 37 कह रहा है कि महोर्मी का संधि विच्छेद है। महोर्मी का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा, महाधन उर्मी। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, आ है और यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ है। तो इसके मेल से क्या बनेगा, ओ ही बनता है। तो ये जो होता है, जब भी ओ का निर्माण हो तो समझ जाइए कि ये जो है महोर्मी में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है जी, गुण स्वर संधि है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 38 नंबर कह रहा है कि मृगेंद्र। मृगेंद्र में आपको संधि बताना है कि मृगेंद्र में कौन सी संधि है। तो अभी हम आपको क्या बताए थे कि जब भी आप एक मात्रा देखेंगे, क्या देखेंगे, एक मात्रा देखेंगे, तो हमारा हो जाएगा गुण स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछता है कि मृगेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा होगा मृगधन इंद्र। मृगधन इंद्र। यहाँ पर देखिए गाँव में क्या आया है, अ आया है, धन यहाँ पर क्या आया है, ई। दोनों के मिलने से क्या बनता है, ए का मतलब क्या, बड़ी, ऐसे मात्रा, एक मात्रा। तो जहाँ पर भी ऐसे मात्रा आपको दिखाई दे समझिएगा कि उसमें कौन सा संधि है, गुण स्वर संधि है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि सदैव का संधि विच्छेद करें। सदैव का संधि विच्छेद करें। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है, सदा धन एव। क्या होता है, सदा धन एव। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा, सदा धन एव। अगर आपसे कहा जाए कि सदैव में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा सदैव में है जो है वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी, वृद्धि स्वर संधि है। और आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि वृद्धि स्वर संधि की पहचान कैसे करना है। अगर किसी अक्षर के ऊपर ऐसे दो मात्राएं रहे, किसी भी अक्षर के ऊपर दो मात्राएं रहे, ऐसे रहे या मात्रा ऐसे रहे, आप समझ जाइएगा कि वहीं जो होगा वृद्धि स्वर संधि का क्या होगा, उदाहरण होगा। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 40
क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा है कि महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ जो होता है महाधन औषध, देखिए ऑप्शन किस में दिया है, महाधन औषध, ऑप्शन नंबर ए है ना, महाधन औषध। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या आया है, आया है, यहाँ पर क्या आया है, औ आया है। तो दोनों के मिलने से क्या होता है, औ का निर्माण होता है। औ का मतलब ऐसा मात्रा। तो बताए थे कि ऐसा मात्रा दिया रहे, अच्छा ऐसा मात्रा दिया रहे तो किसका उदाहरण होगा जी, महौषध में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा इसमें जो है वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी संधि, वृद्धि स्वर संधि है। इतना चीज़ ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 41 देख लीजिए। 41 कह रहा है कि प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा। प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है प्रत्याघात, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्याघात। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्याघात में कौन सी संधि है, तो इसमें जो है कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। आपको याद रखना है कि यण स्वर संधि कैसे पहचानेंगे, तो आपको हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि य और व के पहले आधा, य और व के पहले आधा वर्ण मिलता है तो वहीं यण संधि होता है। देखिए य के पहले आधा त दिया है, तो इसमें क्या है, यण संधि है। और प्रतिधनाघात से क्या बनेगा, प्रत्याघात। पूछा जाए प्रत्याघात में कौन सी संधि, तो यण स्वर संधि है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 42 नंबर, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इत्यादि में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, य के पहले आधा दिया है ना, य के पहले आधा दिया है, तो यण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। कहे कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा इति धन आदि। क्या होता है, इति धन आदि। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो ध्यान रखिएगा नयन का संधि विच्छेद होता है नेधन अन्न। नेधन अन्न से बनता है नयन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर कहे कि नयन में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा नयन में आयादी संधि है। नयन में आयादी स्वर संधि है। आयादी स्वर संधि का एक सिंपल पहचान आपको बताते हैं। तीन अक्षर वाला होगा, बिना मात्रा वाला होगा। तीन अक्षर वाला होगा, बिना मात्रा वाला होगा। तो आप देखिएगा तो कहिएगा कि वही जो है क्या है, आयादी स्वर संधि है। जैसे कहा जाए कि पवन में कौन सी संधि है, तो पवन में भी क्या है जी, आयादी स्वर संधि हो जाएगा। भवन में कौन सी संधि है, तो इसमें भी आयादी स्वर संधि हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 44 नंबर की गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा गवीस में जो है गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। ध्यान दीजिए, इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं गवीस का, तो क्या हो जाएगा, गौधन ईस। क्या हो जाएगा, गौधन ईस हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 45 पर आएगी ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा, ऋग धन वेद। ऋग धन वेद। आपको हम बताए थे कि जहाँ पर भी संधि विच्छेद करने पर अगर हलंत आ जाए तो समझिएगा कि वहीं जो है क्या है, व्यंजन संधि है। वहीं क्या है जी, व्यंजन संधि का उदाहरण है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 46 नंबर देख लीजिए। कह रहा है 46 तत्क्षरण। तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ जो है ऑप्शन के अनुसार आप देखिएगा, तो ऑप्शन के अनुसार जो होगा डी हो जाएगा, तत्धन शरण हो जाएगा। तत्धन क्या हो जाएगा, शरण हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो ध्यान दीजिए संधि विच्छेद करने पर हलंत वाला आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि उत्धन च्वल का सही
सही संधि विच्छेद क्या है? उत धन ज्वल की संधि से बना शब्द, आपको संधि से बना शब्द बताना है तो क्या बन जाएगा? उज्ज्वल बन जाएगा। देखिए सब में उज्ज्वल लिखा गया है लेकिन उज्ज्वल लिखा जाता है ऐसे। देखिए कहाँ ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। और कहा जाए कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है तो आप देख ही लिए हैं कि संधि विच्छेद करने पर हलंत की मात्रा आ रहा है तो इसमें जो होगा व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 कह रहा है कि दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम उदाहरण मतलब किस संधि का उदाहरण है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा जी? दिक धन भ्रम, दिक धन भ्रम। तो देखिए इसमें हलंत आया है तो इसका मतलब क्या है? व्यंजन संधि का ये भी क्या है? एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि नी धन चेष्ट की संधि क्या होगी? नी धन चेष्ट की संधि क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, नी धन चेष्ट की संधि होगी निश्चेष्ट। निश्चेष्ट कैसे ये स आया? तो याद रखिएगा कि अगर विसर्ग के बाद च मिले, विसर्ग के बाद च मिले तो तालाबे से हलंत में वो बदल जाता है। तो यही ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और कहा जाए कि इसमें कौन सी संधि है तो देखिए इसका संधि विच्छेद हुआ है ना तो विसर्ग आया है तो क्या हो जाएगा? इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 50 नंबर कि मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? मनोयोग में कौन सी संधि है? तो सबसे पहले इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। क्या हो जाएगा? मनः धन योग। मनः धन योग से क्या बनता है? मनोयोग बनता है। तो विसर्ग आ गया तो क्या हो जाएगा? इसमें विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्वर संधि का कितना भेद होता है तो याद रखिएगा स्वर संधि का 5 भेद होता है। और 5 भेद में कौन कौन होता है तो याद रखिएगा, पहला जो होता है दीर्घ स्वर संधि होता है, दूसरा जो होता है गुण स्वर संधि होता है, तीसरा जो होता है वृद्धि स्वर संधि होता है, और चौथा जो होता है यण स्वर संधि होता है, और पांचवा जो होता है अयादि स्वर संधि होता है। तो आप जान गए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए। कह रहा है निर्भय का संधि विच्छेद है। निर्भय का संधि विच्छेद है तो जहाँ पर भी ये वाला र दिखाई दे, ऊपर वाला र दिखाई दे तो उसके बदले में क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाता है। उसके बदले में जो हो जाता है विसर्ग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? निधन भय। निधन भय ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। और ऐसा र दिखाई दे तो डायरेक्टली कहिएगा कि इसमें जो है विसर्ग संधि है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि है। आपको संधि विच्छेद करने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा र आपको दिखाई दे तो कहिएगा कि विसर्ग संधि है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कहे कि पुरस्कार में कौन सी संधि है, पुरस्कार में कौन सी संधि है तो ध्यान रखना है कि जहाँ पर आधा स दिखाई दे, ठीक है ना, आधा स दिखाई दे तो उसमें कहिएगा कि आप जो है विसर्ग संधि है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि है। देखिएगा इसमें आधा स आया है ना तो ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग संधि विच्छेद करके देखेंगे। पूरा धन क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा। पूरा धन कार। देखिए विसर्ग आया है तो विसर्ग संधि हो जाएगा। या आप याद रखते हैं कि किसी भी शब्द में ये आधा स आए, कोई भी आधा स आए तो विसर्ग संधि का क्या होगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? कौन विसर्ग संधि है? तो ध्यान रखिएगा विसर्ग संधि जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो इसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? निधन अंतर। निधन क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसमें क्या है? विसर्ग संधि है। आई होप आप समझ गए होंगे। महिष में पूछे कि कौन सी संधि है तो दीर्घ स्वर संधि है। दिग्गज में कहे तो व्यंजन स्वर संधि है। इसमें जगदीश में कहे है तो कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ नहीं, व्यंजन संधि है, क्योंकि जगत धन ईश हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 कह रहा है कि मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। तो मनोरथ का संधि विच्छेद जो हो जाएगा मना धन रथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि तोड़ने पर विसर्ग मिले तो कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो सबसे पहले इसमें आधा स्व आया है तो कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। कौन सा संधि, विसर्ग संधि होगा। और जब भी विसर्ग संधि होगा तो उसमें विसर्ग वाला आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, धनुधन टंकार हो जाएगा। किसी में विसर्ग से नहीं तोड़ा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी आधा स दिखाई दे, ऐसा स दिखाई दे या ऐसा स दिखाई दे या ऐसा स दिखाई दे, जब भी संधि विच्छेद करना है तो इसके बदले में क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा और बाकी चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे, उतार देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 56 देख लीजिए। 56 कह रहा है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हो जाएगा पुनः धन जन्म, पुनः धन क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। इसके बदले में क्या आ गया, यहाँ पर विसर्ग आ गया, बताए थे आपको। तो इसमें जो है कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद करे। तो जो ये आधा स दिया है उसके बदले में विसर्ग हो जाएगा तो निधन क्या हो जाएगा, कपट हो जाएगा। और कहे कि निष्कपट में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 58 नंबर कह रहा है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद करें। तो क्या हो जाएगा, बहिधन कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सी संधि है। आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, हमको कमेंट में देखने से ही पता चल जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 59 नंबर कह रहा है कि स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। स्वार्थ में कौन सी संधि है, तो स्वार्थ में तो ऐसे ही दिख रहा है लेकिन आपको हम बता देते हैं। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, सुधन अर्थ हो जाएगा। सुधन क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अब देखिएगा जहाँ पर भी बड़ी मात्रा दिया रहे, क्या दिया रहे, बड़ी मात्रा दिया रहे, जहाँ पर भी बड़ी मात्रा दिया रहे वहाँ पर जो होगा दीर्घ स्वर संधि होगा। क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। आपको बताए थे कि बड़ी मात्रा का पहचान कैसे करना है। जैसे आ हो गया, बड़ी हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ये क्या है, बड़ी मात्रा है। तो देखिए तो इसमें आ वाला आया है ना, वाह, जैसे वाह यहाँ पर लिखा है जिसमें किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। ये बड़ी मात्रा हो गई तो कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कह रहा है कि दुराशा में कौन सी संधि है। तो दुराशा में हो जाएगा आपका दूधन आशा हो जाएगा। ये र वाला जो होता है वो विसर्ग में बदल जाता है तो दूधन क्या हो जाएगा, आशा हो जाएगा। और कहा जाए कि दुराशा में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा दुराशा में जो है विसर्ग संधि है, क्योंकि तोड़ने पर ही विसर्ग मिल रहा है तो विसर्ग संधि का क्या होगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो होगा 61 नंबर देखिए। कह रहा है कि रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये जो होगा रीति धन अनुसार। देख लीजिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है रीति धन अनुसार। और आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है तो आसानी से बता सकते हैं कि इसमें यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि है। कैसे है यण स्वर संधि, तो आपको बताए थे कि य और व के पहले आधा आना चाहिए। देखिए तो य के पहले यहाँ पर आधा शब्द दिया है ना, तो यण स्वर संधि का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर का है कि वधुर्मी का संधि विच्छेद है। वधुर्मी का संधि विच्छेद है तो ये तो होगा वधुधन उर्मी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। और आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि वधुर्मी में कौन सी संधि है, वधुर्मी में कौन सी संधि है।
तो ध्यान दीजिए, आपको इसमें बड़ी मात्रा ऐसे दिख रहा है ना, तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा संधि है। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 63 नंबर कह रहा है सच छात्र का समुचित संधि विच्छेद है। तो ये वाला जो दिख रहा है ना, वो त हलंत में बदलेगा, सत धन शास्त्र हो जाएगा। सत धन क्या हो जाएगा? शास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है कि इसमें जो है कौन सी संधि है, तो देखिए संधि विच्छेद की है तो हलंत वाला मिल रहा है, तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट कर रहा है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब जो आते हैं स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। आपको हम बताए थे कि स्वर संधि के 5 भेद होता है, और पांचों का नाम देख लीजिए। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है और आयादी संधि है। सिंपल आपसे पूछे कि संधि का कितना भेद होता है, तो संधि का 3 भेद होता है। पहला जो है स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। आई होप आप समझ गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। कर है 65 नंबर, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर च के पहले भी आधा च दिया है। जब भी ऐसा कंडीशन आए कि आधा च के बाद पूरा दे दे, यानी कि आधा यहाँ पर कुछ भी दिया हो और बाद में क्या दे दे? पूरा दे दे, तो किस में बदलेगा? तो हलंत में बदलेगा। तो देखिए, तो उत धन चारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत धन चारण। और कहा जाए कि उच्चारण में कौन सी संधि हुई है, तो इसमें व्यंजन संधि हुई है। कैसे पहचान गए? तो इसमें हलंत लगा है। जब भी हलंत लगा हो तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो होगा 66 नंबर देख लीजिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। यानी कि 2 वर्णों का जब मेल होगा तो उससे जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग संधि कहेंगे। याद रखिएगा, संधि में क्या होगा? वर्णों का मेल होगा। किसका मेल होगा? वर्णों का मेल होगा। समास में किसका मेल होता है? तो समास में पदों का मेल होता है। ठीक, संधि में वर्णों का मेल होगा, समास में क्या होता है? पदों का मेल होता है। अगर आपसे कहा जाए कि उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है या बाद में, तो उपसर्ग जो होता है शब्दों के पहले लगता है, और प्रत्यय जो होता है शब्दों के अंत में लगता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और पूछा जाए कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से 1 नंबर कंफर्म हो सकता है आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 थोड़ा देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि गौधन चरित की संधि है। गौधन चरित, आपको हम अभी बताए थे ना कि विसर्ग के बाद क्या दिया है? च दिया है, तो इस वाले स में बदल जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? तो क्या हो जाएगा जी? विसर्ग संधि हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो देखिए, तोड़ने पर क्या दिया है? विसर्ग दिया है, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा हम लोग का 68 का है कि निर्धन में कौन सी संधि है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे कि जब भी ऐसा र मिले ऊपर वाला, तो इसमें जो होगा आपका जो होगा विसर्ग संधि हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो जब भी आप इसको तोड़ेंगे तो उस र के बदले, ऊपर वाले र के बदले क्या देंगे हम लोग? विसर्ग हम लोग देंगे। जैसे नि धन धन, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 69, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। ध्यान रखिए, उत धन
श्वास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और इसमें पूछा जाए कौन सी संधि है, तो इसमें जो होगा आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पवन का संधि विच्छेद होगा। पवन का संधि विच्छेद होगा। आपको हम बताए थे कि जब भी 3 अक्षर का शब्द मिले, जैसे आप देखे थे नयन, देखे थे ना, 3 अक्षर का शब्द मिले और इसमें मात्रा नहीं दिया रहे, तो आप कहेंगे कि इसमें क्या है जी, आयादी स्वर संधि है। आयादी स्वर संधि है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने धन क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बताइए पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, पोधन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पोधन अन जो होगा पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये तो आप आयादी स्वर संधि पहचान ही गए। इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी 3 अक्षर का शब्द मिले और इसमें कोई मात्रा नहीं रहे, तो आयादी स्वर संधि का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।